हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एनटीए नेट का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर आता है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको क्वेश्चन वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका बूलियन अलजेब्रा से, ठीक है। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन से आप कह सकते हो रिलेट करता है, उसमें भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिंप्लीफाइड बूलियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल इज़। तो दोस्तों, ये ट्रुथ टेबल आपकी दे रखी है। एक्स, वाई और जेड आपके इनपुट दे रखे हैं, एफ आपका फंक्शन दे रखा है जो आउटपुट है, ठीक है। तो इस टेबल से आप पहले इसकी इक्वेशन बनाइए। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा जो आउटपुट आएगा वो कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है, ठीक है। तो आपका एक दे रखा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एफ इक्वल टू वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। नेक्स्ट आपका है एफ इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई। और दोस्तों आपका थर्ड दे रखा है एफ इज इक्वल टू एक्स बार जेड प्लस एक्स जेड बार। और नेक्स्ट आपका दोस्तों दे रखा है एफ इक्वल टू एक्स बार जेड प्लस एक्स जेड बार प्लस एक्स वाई जेड। तो दोस्तों, इसको आप सबसे पहले टेबल ध्यान से देखिए। तो जो ये आपका आउटपुट एफ है, तो ये दोस्तों हाई कहाँ कहाँ पे है, तो ये आपका 1 है। तो इसका मतलब है ये आपका जो इससे जो आपके प्रोडक्ट निकलेंगे वो दोस्तों आपके आउटपुट में काउंट होंगे। इसका मतलब क्या है, ये दोस्तों ये एक्स बार हो जाएगा, ज़ीरो का मतलब है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट, और ये दोस्तों 1 है, इसका मतलब जेड, ठीक है। तो यहाँ पे जब एफ़ की वैल्यू हाई होगी तब दोस्तों एक्स वाई लो होंगे और जेड हाई होगा। तो दोस्तों इसको लिखते कैसे हैं, हम एसओपी में लिखेंगे एक्स बार वाई बार और जेड, ठीक है। ये आपका इस वाले सेल से रो से वैल्यू आएगी एफ़ की, ठीक है। और दोस्तों इसी तरीके से ये पूरा, ये एफ़ की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब पूरा 0 हो गया, ये भी 0 था इसलिए मैंने छोड़ दिया। अगला दोस्तों ये 1 है तो इसका मतलब ये वाले इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये दोस्तों एफ हाई है तो यहाँ पे आपका जेड हाई है, वाई हाई है और एक्स लो है। तो इसका मतलब है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स बार वाई जेड, ठीक है। अगला दोस्तों ये 1 है तो इसका मतलब क्या है, जेड बार वाई बार और एक्स, ये दोस्तों एक्स की वैल्यू हाई रहेगी। अगला दोस्तों ये है आपका हाई यानी एफ़ की वैल्यू हाई है तो ये दोस्तों जेड कॉम्प्लीमेंट रहेगा और एक्स वाई आपके हाई रहेंगे। इसका मतलब ये दोस्तों इससे एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, एक्स वाई जेड बार, यहाँ दोस्तों जेड बार होगा, ठीक है। तो अब दोस्तों ये मेरे पास इस पूरी टेबल में 4 टाइम्स आपका एफ हाई है तो इसका मतलब 4 आपके ये स्टेप्स 4 आपके ये मिले हुए हैं 4 केसेस में, तो इन सबको एडिशन कर देंगे, ठीक है। ये आपका आउटपुट हो जाएगा एफ़ का इक्विवेलेंट। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं एफ़ इक्वल टू एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स वाई जेड बार, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे सोल्यूशन इसका मैंने कर रखा है। तो ये आपका आया है एफ इक्वल टू एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स वाई जेड बार। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों एक्स बार जेड यहाँ पे कॉमन दोनों में, इन दोनों स्टेप में दिख रहा है, ठीक है, इसमें और इसमें। तो यहाँ पे हमने एक्स बार जेड कॉमन ले लिए तो बचा क्या, वाई बार, और यहाँ प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स बार जेड कॉमन लेने पर वाई बार वाई बचा। इन दोनों स्टेप्स को तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या है, आपको एक्स जेड बार कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे एक्स जेड बार कॉमन ले लें तो वाई बार और वाई बचेगा, ठीक है। तो मेरे पास कंक्लूजन बचा, और वाई बार और प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये आपकी 1 होती है, ठीक है। तो 1 को एक्स बार जेड में मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा। इसका मतलब ये इससे कंक्लूजन क्या आया, एक्स बार जेड, और इससे क्या आपका आया कंक्लूजन, एक्स जेड बार। तो फाइनली आपका जो एफ आपका जो फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है, एक्स बार जेड प्लस एक्स जेड बार। फ्रेंड्स, इसको आपको लिख सकते हो एक्स एक्सॉर जेड, ठीक है। एक्सॉर जो आपका होता है यूनिवर्सल गेट, ठीक है। एक्सॉर से आप एक्सॉर का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, ए बी बार प्लस बी ए बार, ठीक है, इस प्रकार का ए बी बार प्लस ए बार बी, ऐसे कह सकते हो। तो इसका आप देखो उसी स्टेप में आ चुका है एक्स बार जेड प्लस एक्स जेड बार, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एफ इजकल टू एक्स एक्सॉर जेड। तो आपका ये ऑप्शन इस प्रकार से भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है एक्स बार जेड प्लस एक्स जेड बार। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही क्वेश्चन का। आप देखो ध्यान से, ये दोस्तों आपका आंसर दे रखा है एफ इक्वल टू एक्स जेड बार प्लस एक्स जेड बार।
ठीक है, आपका एफ क्या दे रखा है, एफ इक्वल टू एक्स बार जेड प्लस एक्स जेड बार। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। क्लियर दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से टेबल को सॉल्व कीजिए। जहाँ पे आपके फंक्शन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वही स्टेप्स को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, जैसे 4 ये 0 आपका दे रखा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कुछ भी इनपुट की वैल्यू होती तो हमें लेना देना नहीं था। जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हाई है वही बस केवल आप रो देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये एक ध्यान से देखिएगा, अगर एक्स बार जेड प्लस वाई एक्स बार जेड प्लस एक्स जेड बार की जगह अगर दोस्तों एक्स एक्सॉर जेड दिया होता तो आप यही ऑप्शन सही होता। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, उसको भी सॉल्व करते हैं। ये पेपर हम दे रखा है, इस पेपर से सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस खूब करते रहना, प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अ स्टैक साइज 5। ठीक है, तो स्टैक का साइज दोस्तों 5 है। आपके ऑपरेशन ये परफॉर्म किए जा रहे हैं, पुश ए, पॉप, पुश बी, पुश सी, पॉप, पुश डी, पॉप, पॉप, पुश ई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें पूछ रहा कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट दे क्या रखा है, फर्स्ट आपका स्टेटमेंट दे रखा है अंडर फ्लो अकर्स, दूसरा आपका दे रखा है स्टैक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड स्मूथली, थर्ड आपका दे रखा है ओवरफ्लो अकर्स, और आपका फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ एबव। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप ऑपरेशन स्टैक पे परफॉर्म करके देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एनवीएस और केवीएस या DSSB में जरूर आते हैं, और एनटीए नेट में तो पूछे जाते हैं डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम जब भी कभी CSIT स्टूडेंट के लिए हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैक और क्यू से रिलेटेड। तो दोस्तों स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपका लिफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो डेटा स्ट्रक्चर पे काम करता है स्टैक। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको ये आपके ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, पुश ए, पॉप, पुश बी, पुश सी, पॉप, पुश डी, पॉप, पॉप, पुश ई। तो फ्रेंड्स स्टैक का साइज़ कितना था, 5। तो हमने दोस्तों एम्प्टी स्टैक ले लिया है जिसकी इंडेक्सिंग 0 से लेकर 4 तक गई है। तो इसका मतलब इसका साइज़ कितना हो गया, 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्टैक में टॉप ऑफ स्टैक इस समय क्या है आपका, इस समय जो टॉप ऑफ स्टैक है वो दोस्तों यहाँ पे है। ठीक है, 0 पे इंडिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल बॉटम में है। ठीक है, क्लियर। जब एक एलिमेंट इसमें आ जाएगा तब 0 को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो इस समय टॉप ऑफ स्टैक बिल्कुल कहाँ, इस पॉइंट पे है। ठीक है, इस पॉइंट पे। अब दोस्तों इसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हमने क्या किया, पुश ए किया। तो दोस्तों जब पुश ए करोगे एम्प्टी स्टैक में, तो इसका मतलब क्या है, पुश ए करोगे तो स्टैक के बॉटम में आ जाएगा ए एलिमेंट। तो दोस्तों टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू TOS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पे इंडिकेट करने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब दोस्तों इसके बाद हम पॉप करेंगे, तो पॉप के बाद हमें ये शो नहीं करना होता कि एलिमेंट कौन पॉप हो रहा है, सिर्फ आप पॉप लिख दो। तो इसका मतलब है जो भी स्टैक के ऊपर एलिमेंट होगा वो पॉप हो जाएगा, क्या होगा, या डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों, क्योंकि स्टैक के में एक ही एंड पॉइंट होता है। ठीक है, एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक होता है स्टैक में। ठीक है, यही डिफरेंस है क्यू और स्टैक में। दोस्तों क्यू में एंट्री पॉइंट अलग होता है, एग्जिट पॉइंट अलग होता है, जबकि स्टैक के केस में दोस्तों एग्जिट और एंट्री पॉइंट एक ही डायरेक्शन से होता है। क्लियर। और दोस्तों आपका स्टैक जो है वो लिफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के कंसेप्ट पे, जबकि क्यू आप डेटा स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका पॉप लिखा मैंने, तो पॉप में स्टैक में क्या सिर्फ ए ही एलिमेंट है, वो बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल जाएगा तो दोस्तों ये आपकी सिचुएशन आएगी। तो आपकी TOS की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। -1 का मतलब क्या है, भी कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 0 TOS की वैल्यू 0 इंडिकेट कर रहा था, इसका मतलब क्या है, स्टैक में एक एलिमेंट है। ठीक है, तो TOS दोस्तों यहाँ पे फिर आ जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे -1 है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों पुश बी करेंगे, अगला ऑपरेशन क्या है, पुश बी। तो दोस्तों पुश बी करेंगे तो स्टैक खाली हो चुका था, बी आपका एलिमेंट आ जाएगा, तो TOS की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। -1 में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, TOS की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी 0 पे इंडिकेट करने लगेगा।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों पुश सी आपका ऑपरेशन अगला करना है, तो पुश सी करोगे तो दोस्तों बी के ऊपर सी आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, और टी ओ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 0 + 1 1 हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, पॉप, तो दोस्तों पॉप में टॉप का एलिमेंट क्या होगा, रिमूव होगा, तो दोस्तों क्या होगा, टी ओ एस की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो जाएगी, मीन्स सी एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको पुश डी करना है, तो पुश डी करोगे तो इसका मतलब क्या है, डी एलिमेंट ऊपर आ जाएगा, किसके, बी के, ठीक है। तो डी एलिमेंट ऊपर आ गया और टी ओ एस की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, +1 कर दी हो गई, इसका मतलब टी ओ एस की वैल्यू 1 हो गई, 0 + 1, ठीक है, 1। अब दोस्तों आपको 2 बार पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो पहले पॉप ऑपरेशन में टॉप पे एलिमेंट क्या है, डी, और उसके बाद नीचे क्या है आपका, तो दोस्तों पहले ही आपका डी पॉप हो जाएगा, तो टी ओ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 1 = 0, यानी टॉप ऑफ स्टैक आपका 0 पे आ जाएगा, 0 पे मतलब बी एलिमेंट बचा। तो दूसरा दोस्तों जब पॉप एलिमेंट पर परफॉर्म होगा तो आपका जो टी ओ एस की वैल्यू 0 इंडिकेट कर रहा था, यानी बी एलिमेंट वो भी पॉप हो जाएगा, यानी रिमूव हो जाएगा, तो स्टैक क्या बचेगा, एम्प्टी, यानी टी ओ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 - 1 यानी -1, ठीक है। तो दोस्तों स्टैक जब टॉप पे ऑफ स्टैक की वैल्यू यानी टी ओ एस की वैल्यू -1 होती है, इसका मतलब क्या है, स्टैक एम्प्टी है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करना है, आपको पुश ई करना है, ठीक है। तो पुश ई एलिमेंट, आप पुश ई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो दोस्तों टी ओ एस की वैल्यू क्या है, -1, तो इसमें एक बढ़ इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो -1 में +1 करोगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब है टी ओ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 0, और टी ओ एस क्या है, टॉप ऑफ स्टैक, इसका मतलब ई एक एलिमेंट स्टैक के अंदर है। दोस्त फ्रेंड्स याद रखना, टी ओ एस की वैल्यू अगर टी ओ एस की वैल्यू 0 है, इट मीन्स स्टैक में एक एलिमेंट है, ठीक है। और दोस्तों टी ओ एस की वैल्यू अगर -1 है तो इसका मतलब स्टैक कंप्लीटली एम्प्टी है, क्लियर फ्रेंड्स। अगर दोस्तों स्टैक में टी ओ एस की वैल्यू -1 नहीं है, इट मीन्स स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स टी ओ एस की वैल्यू याद रखना, टी ओ एस आपका पॉइंटर है जिसको बोलते हैं हम टॉप ऑफ स्टैक। तो दोस्तों आप देखा आपने लास्ट में आपका ऑपरेशन क्या था, पुश ई, तो पुश ई आपने इंसर्ट किया तो स्टैक की पोजीशन ये आ गई, यानी स्टैक में ई आपकी इंसर्ट हो गई 0 इंडेक्स पे, ठीक है। तो स्टैक में लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद स्टैक में एलिमेंट क्या बचा, ई। तो दोस्तों आप देख रहे हो जी, ये जो आपको ऑपरेशन दे रखा था, ऑपरेशन परफॉर्म करने को बोला था, पुश ए पॉप, पुश बी, पुश सी पॉप, पुश डी पॉप, पुश ई, तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो गए सक्सेसफुली, ठीक है। तो यही पूछ रहा था आपसे कि क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो रहे हैं, स्टैक ओवरफ्लो होगा, अंडरफ्लो होगा, या कोई कंडीशन नहीं आएगी। दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, स्टैक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड स्मूथली, तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बताना, आप कमेंट करके बताना, ठीक है फ्रेंड्स। तो पुश मीन्स होता है आपका इंसर्ट करना और यानी ऐड करना रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर स्टैक में, और दोस्तों पॉप का मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है, या डिलीट करना आप कह सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड आपका क्वेश्चन एक प्रोग्रामिंग इन सी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपका डेटा सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो इसको देखिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा दोस्तों, इसका आउटपुट क्या आएगा, आपका दे रखा है कंडीशन x इंटू वाई <i + y और k, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका दे रखा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 11, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11, ध्यान से देखिए। गिवन i = 0, j = 1, k = -1, x = 0.5, y = 0.0, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज, x *y <i + j और k। तो दोस्तों ये जो पैरेलल लाइन है इसका मतलब लॉजिकल और ऑपरेशन, ठीक है। तो दोस्तों इसका आउटपुट क्या आएगा, -1 पहला ऑपरेशन बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है, दूसरा दोस्तों ऑप्शन कह रहा है 0, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 2। तो दोस्तों इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आउटपुट आएगा इसका, ठीक है। आप इसको कंप्यूटर पर रन करा के देख सकते हो दोस्तों, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इसरो, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या आपका NVS, KVS या DSSS, PGT, TGT के क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और NT में तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके गेट में भी पूछा जाता है, ठीक है। जो आपका गेट क्वेश्चन का एंट्रेंस होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, उसमें भी प्रोग्रामिंग इन सी के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। तो आप दे रखा है x
इंटू वाई लेस देन आई प्लस वाई और के। तो फ्रेंड्स एक्स की वैल्यू है 0.5 इंटू वाई की वैल्यू है 0.0 लेस देन आई की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 1 है तो 0 + 1 और के की वैल्यू -1 है। तो फ्रेंड्स आप देखोगे 0.5 में 0.0 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और 0 + 1 कितना हुआ, 1। तो 0 इज लेस देन 1। दोस्तों ये कंडीशन तो ट्रू है। और का मतलब क्या होता है, अथवा, ठीक है, चॉइस है। और दोस्तों के की वैल्यू क्या है, -1। तो फ्रेंड्स आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो 0 लेस देन 1 दिस इज कंडीशन इज ट्रू, बट 0 लेस देन -1 दिस कंडीशन बिकम फॉल्स। बट इन केस ऑफ और दोस्तों 0 लेस देन 1 या 0 लेस देन -1 इसमें से एक भी कंडीशन सही हो जाती है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और लगा हुआ है। ठीक है, अगर एंड होता तो दोनों कंडीशन सही होती तभी पूरा स्टेटमेंट सही माना जाता। तो दोस्तों इसीलिए 0 लेस देन 1 0 लेस देन -1 में से एक भी कंडीशन अगर सही है तो पूरा स्टेटमेंट सही माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 0 लेस देन 1 ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है। इस वजह से 0 लेस देन 1 और -1 ये स्टेटमेंट पूरा करेक्ट है। तो दोस्तों जब स्टेटमेंट ट्रू होता है तो आउटपुट क्या आता है, 1। और दोस्तों जब फॉल्स होता है तो आउटपुट आता है 0। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों आपका बन गया है ट्रू पूरा। ठीक है, तो आउटपुट आपका क्या होगा, 1। क्लियर। तो दोस्तों 1 ऑप्शन आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो दोस्तों इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपको। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से समझिए दोस्तों, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। आप सी के एप्लीकेशन पे कोडिंग करके इसको रन कराइए। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की। और अगर आपको ऐसा लगता है कि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना जिनको इसकी ज़रूरत हो, जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी UGC नेट या कंप्यूटर CSIT ग्रुप के बच्चे हों जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दोगे तो उससे क्या होगा, आपको जब भी मैं कोई नए वीडियोस डालूंगा, मैं NTA नेट की रिगार्डिंग या CTET के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको अपलोड करता रहता हूं। ठीक है, तो वो और आपका GK जो है करंट अफेयर, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं ड्यूरिंग मैंने नेट की तैयारी के नोट्स बना रखे हैं, तो उनको आपसे शेयर करता हूं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हों। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी नोटिफिकेशन में कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप इस पूरी कंटेंट का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट जिनको इस कंटेंट की ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा पैसा कोचिंग सेंटर में नहीं लगा सकते, उनके पास और पढ़ना चाहते तो उनकी ज़रूर मदद कीजिए, यही मेरे चैनल का मोटिव है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।